सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निकुंज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। पिछली रिएक्शन में हमने देखा था जिसमें हमने एल्कीन के ऊपर हाइड्रेशन की थी, मतलब एल्कीन के ऊपर वाटर का जो है एडिशन कराया था। इस रिएक्शन में हम एल्काइन के ऊपर कराने वाले हैं। अब एल्काइन के ऊपर जिस मेथड से हम हाइड्रेशन कराते हैं वो मेथड अपन को खुसरोव नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया और उन्हीं की जो रिएक्शन है उसको अपन खुसरोव रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन में हमने क्या लिया, एक एल्काइन ले लिया और क्या ले लिया, साथ में डाइल्यूटेड H2SO4 लिया। अब ये जो डाइल्यूटेड H2SO4 है इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आपके पास रिएक्शन के अंदर H2SO4 अवेलेबल है और साथ में क्या अवेलेबल है, H2O जो है अवेलेबल है। और अब अपन जो है रिएक्शन कराने वाले हैं। अब देखते हैं अपन को क्या मिलता है। तो आइए इसके मैकेनिज्म से समझते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया, ये वाली एल्काइन जो है ले ली। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या है, बेसिकली प्रोपाइन नाम है। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, बेसिकली H2SO4 से कराने वाले हैं। और H2SO4 इज नथिंग बट बेसिकली क्या है, ये H+ है। ठीक है, H+ है। अब होगा क्या कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हमें पता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेसिकली वो जाके अटैक करेगी इस बेसिकली H+ के ऊपर और अटैक करके बेसिकली क्या बना लेगी, ये अटैक करके बेसिकली ये बना लेगा CH3 और यहाँ पे C और डबल बॉन्ड विथ CH2 और बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कार्बोकैटायन जो है जनरेट हो जाएगा। इस तरीके का एक कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना सबसे पहले हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है एक बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपका कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन है वो कौन सा वाला कार्बन है, बेसिकली sp2 है और sp2 के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कार्बोकैटायन बन गया। तो ये काफी ज्यादा कैसा अनस्टेबल बन चुका है। अब होगा क्या, अनस्टेबल बना है लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं, इसको एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे कि अपन ने CH3 CH यहाँ पे प्लस और डबल बॉन्ड विथ CH2, इसको जो है अपन ने एक बार चलो रिएक्शन आगे इसकी प्रोसीड कराते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। तो सबसे पहले अब अपन रिएक्शन किससे करा देते हैं, बेसिकली इसकी H2O से जो है रिएक्शन करा देते हैं, क्योंकि रिएक्शन के अंदर डाइल्यूटेड H2SO4 था, मतलब वाटर भी अवेलेबल था। तो ये जो वाटर अवेलेबल है इसकी रिएक्शन कराएंगे। वाटर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वाटर के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं वो जाके क्या करेंगे, वो जाके अटैक करेंगे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जाके अटैक करेंगे और अटैक करके बेसिकली क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे कुछ इस तरीके का कंपाउंड। दैट इज यहाँ पे बेसिकली C और यहाँ पे OH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड विद CH2 और इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर्स ने जाके क्या कर दिया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या है, अपने औकात से ज़्यादा बॉन्ड बना के रखे हैं। दैट्स वाई इसके ऊपर क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज जो है आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, बेसिकली फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, अब क्या होगा, अब बेसिकली ऑक्सीजन के बारे में हम सबको पता है कि ये तो भैया ऊंचे खानदान का व्यक्ति है, पॉजिटिव चार्ज जो है ये अपने ऊपर नहीं रख सकता। दैट्स वाई क्या होगा कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और यहाँ से आपका बेसिकली H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सबसे पहले अपना होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे CH और ये यहाँ पे एक OH जाके जुड़ गया डबल बॉन्ड विद CH2, ये अपने पास बेसिकली बन गया। अब आपको पता है कि ये जो पूरी रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में जो है प्रोसीड हो रही थी। दैट्स बाय एसिडिक मीडियम में ये क्या करेगा, बेसिकली जो आपका ये वाला कंपाउंड है ये टॉटोमराइज कर लेगा और टॉटोमराइज करके बेसिकली क्या बनाएगा, टॉटोमराइजेशन अगर आपको आती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे CH और ये बेसिकली CH3, इस तरीके का कंपाउंड जो है टॉटोमराइजेशन करके बना लेगा। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे एडिशन में डालूंगा कि ये जो है इसकी जो ईल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होगी। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप में ये वाला जो कंपाउंड बन रहा था ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। दैट्स वाई ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ये रिएक्शन क्या है, प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, ये बेसिकली हो रहा होगा। तो अब हमें समझना होगा कि कैसे ये एक्चुअली में रिएक्शन होने वाली है। तो उसी को जो है बेसिकली खुसरोव ने बताया। खुसरोव रिएक्शन यहीं पे आपके काम में आती है। मतलब अभी तक आपने जो रिएक्शन देखी वो खुसरोव रिएक्शन नहीं थी, वो बेसिकली क्या थी, हम नॉर्मल एडिशन करा रहे थे डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द खुसरोव मेथड। अब अपन क्या करेंगे, जो भी खुसरोव ने मेथड दिया है उसका यूज़ करेंगे और एल्काइन के ऊपर क्या कराने वाले हैं, H2O का एडिशन कराने वाले हैं, हाइड्रेशन कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपन खुसरोव रिएक्शन को। तो इधर पे इन्होंने बस एडिशन में क्या करा कि डाइल्यूटेड H2SO4 तो इन्होंने भी यूज़ करा, लेकिन इन्होंने साथ में HgSO4 का यूज़ कर लिया, 1% HgSO4। इससे क्या फ़र्क आएगा, आइए उसको समझते हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप दोबारा से इसको बना लें, दैट इज CH3 और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड विद CH। अब यहाँ पे अपन बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की जगह सबसे पहले HgSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे और HgSO4 किस तरीके से रिएक्शन करेगा उसको समझते हैं। तो HgSO4 के बारे में आप सबको पता है कि यहाँ पे मरकरी क्या है, मरकरी एक मेटल है। दैट्स वाई इसके ऊपर एक डेल्टा प्लस आ रहा होगा और सल्फर के ऊपर क्या आ रहा होगा, डेल्टा माइनस। दैट्स वाई ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस पर जाकर अटैक करेगी और अटैक करके क्या बनाएगा, एक NCC बना लेगा और वो NCC कुछ इस तरीके का दिखेगा। दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड विद CH और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, Hg इस तरीके से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके जाके यहाँ पे Hg जो है जुड़ गया। ठीक है, तो ये अपने पास सबसे पहले तो ये बन चुका है और यहाँ पे बेसिकली क्या एक फॉर्मल चार्ज Hg के ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा,
अब सेकंड स्टेप में बेसिकली यहाँ पे आपने जो CH3 C डबल बॉन्ड विद CH HG ये वाला जो आपने कंपाउंड लिया, इस पर जाके आप जो है वाटर की रिएक्शन कराएंगे। और वाटर की रिएक्शन कराएंगे किस तरीके से कि जो वाटर के लोन पेयर्स हैं वो जाके क्या करेंगे, इस एनसीसी को ओपन करेंगे। अब एनसीसी को वाटर इस तरफ जाके ओपन करेंगे कि इस तरफ जाके ओपन करेंगे, तो आप इसका आंसर देंगे कि सर इस तरफ से करेंगे। रीज़न क्या है कि जब आप यहाँ से एनसीसी को ओपन करते हैं तो जो यहाँ पे ये जैसी हटेगा तो थोड़े टाइम के लिए डेल्टा प्लस आएगा, वो डेल्टा प्लस इस वाले CH3 के द्वारा क्या होगा, स्टेबल होगा। दैट्स वाई एनसीसी विल बी ओपन फ्रॉम दिस साइड। तो आपके पास कंपाउंड क्या मिलेगा, बेसिकली कंपाउंड मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, दैट इज CH3 और यहाँ पे C और इधर पे बेसिकली आपका OH2 प्लस ये आ जाएगा और यहाँ पे दैट इज डबल बॉन्ड विद CH और यहाँ पे बेसिकली HG। इस तरीके का सबसे पहले तो आपको जो है कंपाउंड देखने को मिल गया, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर वही चीज़ कि वाटर जो है एक H+ को बाहर निकालेगा, वाटर एक H+ को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपका OH जुड़ के लग जाएगा। अब ये अपन को अभी तक जो है मिल चुका है। अब क्या होने वाला है बेसिकली, अब आप इसमें क्योंकि यहाँ पे अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में बेसिकली आप CH3 C यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड विथ CH और इधर पे HG इसको लेंगे और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, बेसिकली अपने डाइल्यूटेड H2SO4 से कराएंगे, यानी कि बेसिकली H+ से कराने वाले। और H+ से जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, H+ से जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली H+ जो है रिप्लेस कर देगा इस मरकरी को और उसकी प्लेस पे जाके लग जाएगा। तो आप बेसिकली क्या बना लेंगे, CH3 C OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड पे तो CH2 ये बना लेंगे। और फिर अगेन ये क्या करेगा, टोटोमराइज कर जाएगा और टोटोमराइज करके क्या बना लेगा, बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड विथ OH और CH3। इस तरीके से ये क्या बना लिया, कीटोन बना लिया यहाँ पे। तो ये बेसिकली हो गया। तो आइए एक बार समझते हैं कि खुसरोव ने बेसिकली क्या करा। खुसरोव ने जो भी मैकेनिज्म है उसको कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से हटाकर इन्होंने एनसीसी के मैकेनिज्म से इसको जो है प्रोसीड करा दिया। तो इन्होंने सबसे पहले 1% HgSO4 लिया और इसकी रिएक्शन पहले कराई और एनसीसी बनाया। फिर एनसीसी को ओपन कराया विद द हेल्प ऑफ वाटर और यहाँ पे जो Hg लगा था उस Hg को रिमूव कराया विद द हेल्प ऑफ H+ और देन फर्दर टोटोमराइज करा दिया और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल गया कि यहाँ पे आपने वाटर का एडिशन जो है करा दिया, ठीक है। सो इसमें क्या है बेसिकली कि सबसे पहले तो आपने किसका यूज़ करा, ये जो आपने HgSO4 का यूज़ करा। और ये जो HgSO4 भी क्या है, बहुत ही मतलब 1% HgSO4 है। 1% कहने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए पूरा रिएक्शन कराने के लिए 100 ग्राम प्रोडक्ट, 100 ग्राम कुछ भी मसाला यूज़ कर रहा है, उसमें से सिर्फ 1 ग्राम ही आपका HgSO4 जो है यूज़ करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ करा गया अपन ने, ठीक है। उसके बाद एनसीसी का इंटरमीडिएट बना यहाँ पे और टोटोमराइजेशन जो है लास्ट में आपको इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दी होगी, ठीक है। चलिए, तो आपको बेसिकली इधर से अंडरस्टैंडिंग क्या निकालनी है, अंडरस्टैंडिंग ये निकालनी है कि पहली वाली रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये वाला जो इंटरमीडिएट बन रहा था ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था। दैट्स वाई हमने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से रिएक्शन को प्रोसीड ही नहीं कराया, हमने एनसीसी का इंटरमीडिएट जो है बना लिया, ठीक है। चलिए अब अपन आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें है कितना दम, क्वेश्चंस करते हैं। आप इनको पॉज करिए और इनके आंसर निकालिए। सबसे पहला सवाल सॉल्व करिए। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर अपन मैकेनिज्म को रिवाइज करें तो मैकेनिज्म क्या बोलता है कि सबसे पहले तो ये जाके इस पर अटैक करेगा, फिर एनसीसी बनेगा। फिर एनसीसी को ओपन कौन करेगा, डाइल्यूटेड यानी कि वाटर ऐड करें, वाटर जो है एनसीसी ओपन करेगा। और फिर एनसीसी ओपन होने के बाद जो मरकरी है उसको रिप्लेस कौन कर देगा, H+ रिप्लेस कर देगा। देन फर्दर अपन टोटोमराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है दैट इज CH2 और यहाँ पे आपका क्या होगा, OH जाके जुड़ेगा और डबल बॉन्ड विद CH2 ये बनेगा। और फिर इसको जैसे ही आप टोटोमराइजेशन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन CH3। ये जो है अपना आंसर आने वाला है, ठीक है, इजी है। ओके, अगला सवाल देखिए। इस सवाल को कैसे करेंगे, अगेन दोबारा ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे जाकर अटैक करेगी और एनसीसी बनाएगी। तो एनसीसी को जिस तरीके का दिखेगा आपका, इस तरीके का बेसिकली आपने एनसीसी बना दिया। अब इस एनसीसी को कौन ओपन करेगा, बेसिकली H2O जो है ओपन करेगा और ओपन करके सब कुछ करके बेसिकली और फर्दर आप इसमें H+ जो है रिएक्ट करा के आप बेसिकली इस तरीके का कंपाउंड सबसे पहले फॉर्म कर लेने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको टोटोमराइज कर देंगे। तो क्या मिलने वाला है, बेसिकली ये जो है आपको मिलने वाला है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देखिए। इस सवाल में क्या होगा, इस सवाल को समझते हैं। तो इस सवाल में भी अगेन होगा क्या कि HgSO4 का यूज़ करने से आपका सबसे पहले ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे अटैक करेगी, एनसीसी बनेगा, एनसीसी को ओपन किया जाएगा, फिर डाइल्यूटेड H2SO4 से रिएक्ट कराया जाएगा और फिर टोटोमराइज। तो आपका सबसे पहले तो क्या बनेगा, ये बनेगा दैट इज यहाँ पे OH और यहाँ पे C, यहाँ एक OH और डबल बॉन्ड विथ CH2 ये बनने वाला है। और फिर आप क्या करेंगे, इसको बेसिकली क्या कर देंगे, टोटोमराइज कर देंगे। टोटोमराइज कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू डू विद दिस क्वेश्चन, ओके। तो चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ें क्या अपन, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या है, अगले में अगेन ये जाकर अटैक करेगा और अटैक करके क्या करेगा, एक बेसिकली एनसीसी बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और इधर HG इस तरीके से जुड़ जाएगा। फिर इस पर बेसिकली H2O जाके अटैक करेगा। H2O के जो लोन पेयर्स हैं वो कहाँ पे अटैक करेंगे,
यहाँ पे जाके उल्टे साइड से अटैक करेंगे। उल्टे साइड से अटैक करके ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिकली ये जो है बन जाएगा यहाँ पे C, और इधर पे बेसिकली OH जुड़ गया, और यहाँ C डबल बॉन्ड में CH2 ये जाके जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बाद में आप यहाँ पे H+ से भी रिएक्शन कराएंगे, और फिर क्या होगा, इसको बेसिकली टॉटमराइज कर देंगे अपन। और टॉटमराइज करके क्या बनने वाला है, फिर टॉटमराइज करके बेसिकली डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3, ये जो है अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। एक बार अपन क्विक रिकैप ले लेते हैं कि क्या हुआ। तो बेसिकली रिएक्शन का मोटिव हमारा क्या था कि हमें एल्कीन के ऊपर क्या करना था, हाइड्रेशन करना था, वाटर ऐड कराना था। तो हमने सबसे पहले नॉर्मल बेसिकली अपन ने डाइल्यूटेड H2SO4 का यूज़ करा कि ये वाटर ऐड कर देगा। बट प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा था आपका ये वाला, वो बहुत अनस्टेबल था। दैट्स वाई ये रिएक्शन की जो यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कम आती है। दैट्स वाई अपन ने क्या करा, खुसरोव ने बताया कि आप साथ में 1% HgSO4 ले लो, जिससे क्या होगा कि जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो NCC इंटरमीडिएट बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने वही जो है यूज़ करा, NCC इंटरमीडिएट बनाया और बस 2-3 स्टेप में इसको खत्म करा। तो इस रिएक्शन के नोट में क्या ध्यान रखना था, HgSO4 यूज़ करा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, NCC इंटरमीडिएट बना, और इन्वॉल्व है इसमें टॉटोमेरिज्म, जो कि आखिरी में अपन कर दे रहे थे। फिर आपको मैंने ये 3-4 क्वेश्चन कराए जो कि काफ़ी ईजी थे, इनको करना कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।